गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हमने आपको प्रीवियस वीडियो में कन्वेक्शन के बारे में बताया। तो कन्वेक्शन प्रोसेस किस में सेटअप हो रहा है? लिक्विड एंड गैसेस में। लिक्विड भी इसी तरीके से गर्म होता है। पहले जो गर्म पानी है वो वाष्प के रूप में ऊपर जाता है और उसका प्लेस खाली हो जाता है और उसका प्लेस कौन ले लेता है? कोल्ड वाटर उसका प्लेस ले लेता है। इस तरीके से पूरे पॉट में पानी गर्म होता है। इसी तरह कन्वेक्शन का प्रोसेस आपने देखा होगा गैसेस में भी होते कि हॉट एयर मूव्स अप एंड कोल्ड एयर टेक द प्लेस ऑफ हॉट एयर। तो इस तरीके से हल्की होती है हॉट एयर, इसलिए ऊपर की धुएं को आपने देखा, धुआं हमेशा किधर जाता हुआ दिखेगा? ऊपर की तरफ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कन्वेक्शन सेटअप होता है। तो ऑल द मूवमेंट ऑफ एयर रिजल्टिंग इन डाइवर्स एटमॉस्फेरिक फिनोमेना और कॉज्ड बाय द अनइवन हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर इन डिफरेंट रीजन ऑफ द अर्थ। तो विंड क्यों कॉज्ड हो रही है? क्योंकि अनइवन हीटिंग है एटमॉस्फेयर की। क्लियर होगी मेरी बात? क्या होगी? अनइवन हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर इन डिफरेंट रीजन ऑफ द अर्थ, बट वेरियस अदर फैक्टर आल्सो इन्फ्लुएंसेस दिस विंड। कौन सा है? एक तो अनइवन हीटिंग है एटमॉस्फेयर की, सेकेंड रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड द प्रेजेंस ऑफ माउंटेन रेंज इन द पाथ ऑफ द विंड आर ए कपल ऑफ दीज फैक्टर। रोटेशन ऑफ द अर्थ और प्रेजेंस ऑफ माउंटेन रेंज इन द पाथ ऑफ द विंड आर ए कपल ऑफ दीज फैक्टर। विंड के रेंज में, विंड जहाँ हवा जो चल रही है वहाँ वो किधर से होके गुजर रही है? माउंटेन रीजन से। और रोटेशन ऑफ अर्थ ये इसके किस पर डिपेंड है? मूवमेंट ऑफ एयर के। क्लियर हो गई? वी विल नॉट गो इनटू दीज फैक्टर इन डिटेल इन दिस चैप्टर, बट थिंक अबाउट दिस, हाउ डू द प्रेजेंस ऑफ हिमालयाज चेंजेस द फ्लो ऑफ ए विंड ब्लोइंग फ्रॉम अलाहाबाद टू द नॉर्थ। अब रेन कैसे होती है बेटा? सबको पता है कि पानी जब वाटर गर्म होता है तो इट राइजेस वेपर्स के फॉर्म में। ये वेपर्स ठंडी होके कंडेंस होके किस में चेंज हो जाती हैं? टिनी ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाती हैं। ये ड्रॉपलेट्स कलेक्ट हो जाती हैं, क्लाउड्स बना लेती हैं। जब ये क्लाउड्स जो होते हैं, ये ड्रॉपलेट्स खुद को होल्ड नहीं कर पाती हैं, they will come on the surface of the earth in the form of rain। क्लियर हो गई मेरी बात? तो इसको आप चाहे जैसे भी कर लो, यही प्रोसेस है, यही फिनोमिना होगा रेन फॉर्मेशन का। अब आता है नेक्स्ट है आपका बेटा, यहाँ पर है एयर पोल्यूशन। किस किस चीज़ों से एयर पोल्यूशन हो रहा है? इंक्रीजिंग लेवल ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर इन द न्यूज़। कैसे हो रहे हैं? जो व्हीकल्स चल रहे हैं उनसे नाइट्रोजन और सल्फर गैसेस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस निकल रही हैं। पीपल ऑफन bemoan the fact that the quality of hair has gone down since their childhood. How is the quality of hair affected? How does the change in the quality affect us and other life form? आपको पता है फॉसिल फ्यूल्स क्या हैं? ये जो होते हैं जब सी एनिमल्स डेड हो जाते हैं, दे विल कन्वर्ट इनटू कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है, सी एनिमल्स डेड हो रहे तो पेट्रोलियम में चेंज हो रहे हैं। फिर अगर ये डेड वेजिटेशन इन फॉरेस्ट, दे विल कन्वर्ट इनटू कोल। ठीक है, तो ये कंटेन करते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। व्हेन दीज फ्यूल्स आर बर्न, नाइट्रोजन एंड सल्फर टू आर बर्न and this produce different oxide of nitrogen and sulfur। मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 and सल्फर डाइऑक्साइड SO2 फॉर्म करेंगे। ठीक है, नॉट ओनली इज द इनहेलेशन ऑफ दीज गैसेज डेंजरस। इनहेलेशन मतलब इनको ले लेना अपने अंदर। ठीक है, दे आल्सो डिजॉल्व इन रेन टू गिव राइज टू एसिड रेन। जब ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करती हैं
तो क्या फॉर्म कर लेती हैं, H2O के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगी, H2SO4। और इसी तरीके से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, HNO3 नाइट्रिक एसिड बना लेगा। क्लियर हो गई मेरी बात। HIN पहले प्रेजेंट है तो इसके मतलब एसिड है। क्लियर हो गई। तो अब क्या होता है कि द कंबक्शन आल्सो इंक्रीज द अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन एयर। द कंबक्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जब ये जलते हैं तो ये इसमें हवा में क्या होते हैं, इनके कण तैरते रहते हैं। क्लियर हो गई। दीज सस्पेंडेड पार्टिकल कुड बी अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स। ये क्या होते हैं, अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है। हाई लेवल ऑफ ऑल दीज पोल्यूटेंट कॉजेज विजिबिलिटी टू बी लोअर्ड। जब इनका पोल्यूटेंट ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ये जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं ये कभी भी फॉसिल फ्यूल्स पूरी तरीके से जलते नहीं हैं। ये किस फॉर्म में एयर में रहते हैं, इन द फॉर्म शूटिंग पार्टिकल्स के रूप में। इनके कुछ ना कुछ कार्बन पार्टिकल्स रहते हैं। जब हम इनको इनहेल करते हैं तो क्या ये क्या कर देते हैं, एक तो विजिबिलिटी को लो करते हैं, हम देख नहीं सकते ज़्यादा अच्छी तरीके से हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कोल्ड वेदर में क्या होता है, वाटर आल्सो कंडेंस आउट ऑफ एयर। दिस इज नोन एज स्मोक प्लस फॉग। क्लियर हो गई। तो बेटा इस तरीके से ये फॉसिल फ्यूल्स पोल्यूशन का कारण हो जाते हैं। इनको हम रेगुलर अगर ब्रीथ करते हैं तो ये कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं, इंसिडेंस ऑफ एलर्जीज, कैंसर एंड हार्ट डिजीज़। और ये जो होते हैं, जब ये पोल्यूशन एयर में देखा है गैस चैम्बर बन जाता है, विजिबिलिटी बिल्कुल लो हो जाती है, तो वो क्या है, कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। तो इफ़ यू लाइक माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू subscribe it. Thank you.